कॉलेजियम विवाद पर जजों को घेरकर मोदी सरकार जो है पूरे के पूरे सुप्रीम कोर्ट को हाईजैक कर लेना चाहती है, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं कि कॉलेजियम विवाद पर केंद्र की मोदी सरकार और जजों के बीच खासतौर पर नूरा कुश्ती का माहौल चल रहा है, जहां जजों की तरफ से खासतौर पर रिपोर्ट लीक कर दी जाती है। रॉ और आईबी से जुड़ी हुई तमाम लेटर को पब्लिक डोमेन में रखा जाता है, तो वहीं अब इस पर पलटवार करते हुए कानून मंत्री किरण रिजिजू ने एक जज के वीडियो को शेयर किया और तमाम बातों को लिखा कि किस तरीके से कॉलेजियम विवाद पर एक बहस छिड़ चुकी है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जी हां, केंद्र की मोदी सरकार जिस तरीके से प्राइवेट और खासतौर पर सरकारी संस्थानों को हाईजैक करती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं अब सुप्रीम कोर्ट को भी पूरी तरीके से हाईजैक करने के लिए तमाम कदम उठाती हुई मोदी सरकार दिखाई दे रही है। किस तरीके से यह विवाद और गहराता जा रहा है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर न्यायपालिका और केंद्र सरकार के बीच चल रही खींचतान में एक नया पहलू शामिल हो गया है। कॉलेजियम ने केंद्र को नियुक्ति के लिए भेजे गए नाम की सिफारिश दोहराते हुए नियुक्ति में उनकी वरिष्ठता कायम रखने को कहा गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब कॉलेजियम ने 17 जनवरी को वकील आर जॉन सत्यन और मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश नियुक्ति करने की अपनी 16 फरवरी 2022 की सिफारिश को दोबारा से दोहराया है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि कॉलेजियम ने कहा है कि हाईकोर्ट में नियुक्ति की सिफारिश के लिए अलग से भेजे नामों में सत्यन को वरिष्ठता दी जानी चाहिए। कॉलेजियम ने 17 जनवरी को ही मद्रास हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए 8 नामों की और सरकार को भेजी थी, जहां केंद्र ने सत्यन का नाम कॉलेजियम को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया था। सरकार ने 2 चीजों पर आपत्ति जताई थी कि पहली, सत्यन ने पीएम की आलोचना में लिखा लेख साझा किया था, जो कि दूसरी बताई कि मेडिकल की तैयारी करने वाली छात्रा के नेट पास करने में असफल रहने पर आत्महत्या की घटना पर पोस्ट की थी, जिस पर कॉलेजियम ने दोनों आपत्तियां खारिज करते हुए सिफारिश दोहराई और कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी करना उनका जातिगत मामला हो सकता है, पर आप इसके लिए उनके प्रोफेशन पर सवाल नहीं उठा सकते कि वो जज योग्य नहीं है। इसी पर आपको बता दें, क्योंकि इसके संकेत जाते रहते हैं, जिसकी नियुक्ति की सिफारिश पहले की गई थी और केंद्र के पास मामला मंजूरी के लिए लंबित रहा, तो उसे बाद में भेजी गई सिफारिशों में वरीयता मिलनी सुनिश्चित हो और वे व्यक्ति लटके रहने से वरिष्ठता से वंचित ना हो जाए। सत्यन के नाम की सिफारिश दोहराने वाले कॉलेजियम में प्रधान न्यायाधीश खुद सीजीआई यानी कि डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस केएम जोसेफ शामिल थे। तो वहीं जस्टिस जोसेफ का नियुक्ति प्रकरण भी देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम ने पहली बार 10 जनवरी 2018 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्ति करने की सिफारिश केंद्र को भेजी थी। उस समय वे उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। कॉलेजियम ने वरिष्ठ वकील इंदु मल्होत्रा को भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की थी। दोनों सिफारिशें एक साथ की गई थी, लेकिन इसको लेकर के केंद्र सरकार ने कई तरीके के रोड़े अटकाए। कॉलेजियम ने जस्टिस जोसेफ का नाम क्रम में पहले और इंदु का दूसरे नंबर पर रखा था, जहां सरकार ने जोसेफ की सिफारिश रोके रखी और पुनर्विचार के लिए कॉलेजियम को भेज दी, जबकि इंदु की नियुक्ति को 26 अप्रैल 2018 को मंजूरी दी थी। कॉलेजियम ने 16 जुलाई 2018 को सरकार की आपत्तियां खारिज करते हुए जस्टिस जोसेफ के नाम की सिफारिशें दोहराई। उसी दिन कॉलेजियम ने एक अलग
तरीके से मद्रास हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी, उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विनीत सरन को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी थी और उसे केंद्र सरकार ने रोक करके रखा। क्रम देखा जाए तो जस्टिस जोसेफ को वरिष्ठ होना चाहिए था क्योंकि उनकी सिफारिश पहले की जा चुकी थी, लेकिन केंद्र ने सिफारिशों की मंजूरी करते हुए समय जस्टिस जोसेफ का नाम जस्टिस बनर्जी व सरन से नीचे रखा। इसे उनकी वरिष्ठता दोनों से नीचे हो गई। शायद इन्हीं को देखते हुए कि कॉलेजियम ने अब की बार सिफारिशें दोहराते हुए केंद्र से नियुक्ति में वरिष्ठता कायम रखने को खास तौर पर कहा है। उधर दिल्ली हाईकोर्ट के लिए अधिवक्ता सौरभ कृपाल के नाम की सिफारिश दोहराते हुए भी कॉलेजियम ने उनकी नियुक्ति में जल्दी करने को कहा है। इस पर पलटवार करते हुए खासतौर पर कानून मंत्री लगातार कॉलेजियम विवाद पर जजों को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। जहां किरण रिजिजू ने रविवार को उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के विचारों का समर्थन करने की मांग की, जिन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उच्चतम न्यायालय ने खुद न्यायाधीशों की नियुक्ति का फैसला कर संविधान का अपहरण किया है। गौरतलब है कि उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव हमेशा से रहा है। रिजिजू ने दिल्ली कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति RS सोडी के एक इंटरव्यू और एक वीडियो को साझा करते हुए कहा कि ये एक न्यायाधीश की आवाज है और अधिकांश लोगों के समान समझदार विचार हैं। न्यायमूर्ति सोडी ने कहा कि कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होना चाहिए। कानून मंत्री ने यह भी कहा कि वास्तव में अधिकांश लोगों के समान विचार है। ये केवल वे लोग हैं जो संविधान के प्रावधानों की अवहेलना करते हैं और लोगों के जनादेश को लगता है कि वे भारत के संविधान से ऊपर हैं। मंत्री ने ट्वीट किया कि भारतीय लोकतंत्र की असली सुंदरता इसकी सफलता है। लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से खुद पर शासन करते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और कानून बनाते हैं। हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है और हमारा संविधान सर्वोच्च है। साक्षात्कार में न्यायमूर्ति सोडी ने यह भी कहा कि शीर्ष अदालत कानून नहीं बना सकती क्योंकि उसके पास ऐसा करने का अधिकार ही नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कानून बनाने का अधिकार संसद का है। क्या आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं? केवल संसद संविधान में संशोधन करेगी, लेकिन यहां मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार संविधान का अपहरण किया है। अपहरण के बाद उन्होंने कहा कि हम न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। जस्टिस सोडी ने हिंदी में साफ तौर पर कहा कि हमारी और सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी, जो कि लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। और जब ये साफ तौर पर देखा जा रहा था कि CJI और कानून मंत्री किरण रिजिजू के बीच में टकराव लगातार बढ़ रहा है, तो अब किरण रिजिजू की तरफ से IB रॉ की रिपोर्ट लीक होने के बाद पूर्व जज का वीडियो शेयर करते हुए कॉलेजियम विवाद पर जजों के ऊपर ही सवाल खड़े करने का काम किया है। किस करवट बैठेगा ये कॉलेजियम विवाद, ये भी देखने वाली बात होगी। ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।